ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कौन कर रहा था और रजीम चेंज करने में नाकामी क्यों हुई, इस पे आज मैं आपको तफसीली बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या असम्बली ने कोर कमांडर पेशावर को एक ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि वो असम्बली में आकर पेश होकर इन कैमरा ब्रीफिंग दें कि खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ कहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ और किस तर्ज पे ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और इसकी इजाज़त किसने दी है। ये ख़त लिखने के पीछे क्या स्टोरी कारफरमा है और क्या ये ख़त लिखा जा सकता था या आईनी और कानूनी तकाजे ख़त में पूरे नहीं किए गए, इस पर तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अच्छा, सूरत हाल ये है जी कि ईरान के हवाले से मेरा पिछला व्लॉग आपने देखा होगा जिसमें मैंने तफसीली ये बताया कि बड़ी शर्मनाक बात एक आलमी मीडिया में छपवाई गई जिसमें ये कहा गया कि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो फ्रांस फरार के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, यानी कि नौबत इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दी। मेरी वो लास्ट वाली वीडियो आपने ईरान के वाले से ज़रूर देखनी है जिसमें मैंने ये बताया है कि ये सारी वीडियोज़ और मुजाहरे जो हैं AI जनरेटेड हैं, इसमें इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और वहाँ पे शदीद अमन है। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने अपने वहाँ सोर्स से रब्ता किया और सोर्स ने मुझे बताया कि इधर कोई मुजाहिरीन मौजूद नहीं है। हाँ, महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, हुआ ये कि आपसे कुछ अर्सा पहले इसराइल ये चाहता है कि ईरान में किसी तरह उनका कब्जा हो जाए। इसराइल ने कुछ अर्सा पहले बराह रास्त एक जारियत की ईरान पर और भारत के और अफगानिस्तान की मदद से अब ईरान की टॉप लीडरशिप जो है उसको शहीद कर दिया। जब शहीद कर दिया तो उसके बाद भी जारियत जारी रही। ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ ये कि इसराइल को पसमा होना पड़ा और आखिरकार जो है उनको जंगबंदी करनी पड़ी और इसराइल ने रिक्वेस्ट की अमेरिकन प्रेसिडेंट से और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फिर जंगबंदी करवाई ईरान और इसमें हमारे फील्ड मार्शल ने भी बहुत किरदार अदा किया। बहरहाल अच्छा जी, अब हुआ ये कि जब ये उधर गए मतलब जब इन्होंने मुजाहरे शुरू करवाए और सारा कुछ करवाया, आयतुल्ला जो खामनाई है उनकी सुप्रीम कमांडर उनके मतलब खिताब के बाद अवाम जो है जो खिलाफ थोड़े बहुत मुजाहरे हो रहे थे, लाखों की तादाद में उधर आ गए सड़कों पे और उन्होंने हुकूमत के हक में और रजीम तब्दील करने वालों के खिलाफ मुजाहरे किए। ये वाज़िया मैसेज था रजीम तब्दील करवाने वालों के लिए कि हुकूमत जो है वो कहीं जाने वाली नहीं। अब सूरत हाल पे कंट्रोल कर लिया गया है। मगरबी मीडिया के जरिए बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि ईरान में सूरत हाल बहुत कशीदा है, इतने सैकड़ों हलाक हो चुके हैं। ये मारूफ BBC ने ये कोट किया। अब आप देखें कि किसकी क्रेडिबिलिटी पे हम यकीन करें और किसकी क्रेडिबिलिटी पे ना करें। अब जो है मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत का मौजूद है ईरान में और उनकी लीडरशिप जो है वो डटी हुई है और अमेरिका को वो कह रही है कि अगर मतलब बराबरी की सतह पर टेबल पे बैठ के अगर हम मुज़ाकरात आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर कोई किसी भी मुल्क ने ईरान पर जहारियत करने की कोशिश की या हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब की तरफ। उन्होंने, आपको पता है कुछ दिन से ये बात चल रही है कि ये कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो वहाँ पे ऑपरेशन करने के हक में नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा वारदात 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में हुई है और TTP और तालिबान को पिछली हुकूमत ने इधर ला बसाया था। अब वो जो बाहर से तो उन्हें नहीं आने दिया जा रहा अफगानिस्तान से, पर इधर जो अंदर मौजूद है उनको शनाख्त नहीं किया जा सकता, मतलब इस बड़ी तादाद में मौजूद है और इतने घुल मिल गए हुए हैं, तो इसलिए दहशतगर्दी का खतरा है। उनको टारगेट बेस्ड ऑपरेशन जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है। अब हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक ख़त लिख दिया है कोर कमांडर पेशावर को, उमर बुखारी है उनका नाम,
और उनको ख़त ये लिखा है कि आप असम्बली में पेश हो और इन कैमरा ब्रीफिंग दें पूरे पार्लियामेंट को कि किस किस जगह पे ऑपरेशन किया जा रहा है और उसकी तर्ज क्या है ऑपरेशन की। अब पहली बात तो ये कि कोई भी असम्बली जो है वो डायरेक्ट अपने कोर कमांडर को ख़त नहीं लिख सकती। ये ख़त वजारत दिफा के ज़रिए जाता है या GHQ के ज़रिए जाता है, यानी कि वजारत दिफा के ज़रिए जाएगा, वहाँ से पूरा ट्रैवल करेगा, GHQ में आएगा, GHQ से नीचे होता होता डाउन मार्क होता आएगा और फिर उस पर ये लिखा जाएगा कि इसके बारे में ये जो ख़त में तहरीर किया गया है इसके बारे में क्या इस पे अमल दरामद होना चाहिए या अमल दरामद जो है वो मुल्की मुफाद में नहीं, जो भी तय होगा। एक एनालिसिस मेरा ये ख्याल है कि ये ख़त तो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं लिखा गया, यानी कि कानून और आइन को बाला ताक रख के ये ख़त लिखा गया। अब ये ख़त की में अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल भी लिखा जाए तो ऑपरेशन करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को सियासी सरपरस्ती फ्राहम करती है, और अगर वो सियासी सरपरस्ती फ्राहम करती है और अगर उन्हें बता दिया जाए कि किस किस जगह पे किस किस तर्ज का ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि दहशतगर्द जो हैं इससे फैसिलिटेट होंगे। तो लिहाजा अब कोई इन कैमरा सेशन नहीं होगा, ये तय कर लिया गया है, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कोई ब्रीफिंग दी जाएगी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक पेज पे आ जाती हैं या नहीं, क्योंकि कराची में सुहेल अफरीदी ने ये कमिट किया था कि दहशतगर्दी के मौजू पे अगर वज़ीर आज़म मुझे बुलाएं तो मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसला दी इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।